अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने खरबों के लेन देन का हिसाब आखिर रखती कैसे हैं? मजे की बात यह है कि ये सारा सिस्टम हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ तीन बहुत ही सादा उसूलों पर चलता है। देखें, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के पीछे ना एक ऐसा सिस्टम है जो हर चीज को बिल्कुल बैलेंस में रखता है। और इस पूरे सिस्टम को सिर्फ तीन सुनहरी उसूल चलाते हैं, जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट की जबान में लिखते हैं। तो चले पहले उसूल से शुरू करते हैं। ये उसूल है लोगों और कंपनियों यानी इदारों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में। ये इस बात का ट्रैक रखता है कि किसने क्या दिया और किसने क्या लिया। ये उसूल बहुत सीधा सा है। जो कोई भी कुछ वसूल करता है यानी जो रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट होता है। और जो कोई कुछ देता है यानी गिवर, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। बस इतनी सी बात है। आसान लफ्जों में समझें, अगर कोई शख्स या कंपनी आपसे कुछ वसूल करती है तो वो वसूल कुनिंदा है और उसे हम डेबिट करेंगे। और अगर कोई आपको कुछ देता है तो वो देने वाला है और उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलें इसको ना एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपने किसी को कुछ नकद रकम दी है। तो इस मिसाल में क्या हुआ, जिस शख्स को नकद रकम मिली वो हुआ रिसीवर, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा। और चूंकि आपने वो रकम दी, आप हुए गिवर, तो आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई लोगों और कंपनियों की बात। लेकिन उन चीजों का क्या जो एक बिजनेस की अपनी मिल्कियत होती हैं, जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर या गाड़ियां। उसके लिए आता है हमारा दूसरा सुनहरी उसूल। ओके, तो ये हैं रियल अकाउंट्स। ये बिजनेस की तमाम मिल्कियत वाली चीजों यानी उसके असासों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चीजें नजर आने वाली हों जैसे कैश या ना नजर आने वाली जैसे कोई सॉफ्टवेयर। और इस उसूल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उसकी सादगी। अगर कोई भी असासा बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करें, और अगर वो बिजनेस से बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करें। चले एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज करें एक बिजनेस ने अपने दफ्तर के लिए नया फर्नीचर खरीदा है। अब सोचें कि इस लेन देन पर यह उसूल कैसे लागू होगा। यहां देखें, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है ना, ठीक? तो फर्नीचर अकाउंट हो गया डेबिट। और नकद रकम यानी कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। सिंपल। ओके, तो हमने लोगों और असासों दोनों की बात कर ली, लेकिन बिजनेस की सरगर्मियों के नतीजे का क्या, मतलब जो मुनाफा और नुकसान होता है, उसके लिए है हमारा तीसरा और आखिरी असूल। तो ये जो आखिरी उसूल है ना, ये इस बात का हिसाब रखता है कि बिजनेस पैसा कमा रहा है या खर्च कर रहा है। ये एक तरह से बिजनेस की कारकर्दगी की पूरी कहानी सुनाता है। और इसका फंडा भी बिल्कुल सादा है। बिजनेस के जितने भी इखराजात और नुकसानात हैं, उन सबको डेबिट किया जाता है, जैसे तनख्वाह देना या बिजली का बिल। और जितनी भी आमदनी और मुनाफा है, उसे क्रेडिट किया जाता है, जैसे कोई चीज़ बेचने से मिलने वाला पैसा। बुनियादी तौर पर ये अकाउंट्स हमें बताते हैं कि एक बिजनेस ने एक खास टाइम में मुनाफा कमाया या नुकसान उठाया, और सबसे अहम बात ये कि आखिर क्यों, इसकी वजह क्या थी। मिसाल के तौर पर मुलाजमीन को तनख्वाह देना एक खर्च है यानी एक्सपेंस, तो वो डेबिट हो गया। इसी तरह जब कोई सेल होती है तो वो आमदनी है यानी इनकम, और उसे क्रेडिट किया जाएगा। अब एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये तीनों उसूल अलग अलग नहीं है। ये सब मिलकर अकाउंटिंग की वो मजबूत बुनियाद बनाते हैं जिस पर हर मालियाती रिपोर्ट खड़ी होती है। तो दुनिया का कोई भी माली लेन देन हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, इसे इन्हीं तीन उसूलों को इस्तेमाल करके बहुत आसानी से रिकॉर्ड और समझा जा सकता है। तो इन तीन उसूलों को समझना और उन पर महारत हासिल करना असल में बिजनेस की जुबान सीखने जैसा है। ये हमें किसी भी कंपनी की माली सेहत और उसकी कारकर्दगी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर हर डेबिट के लिए हमेशा एक बराबर का क्रेडिट होता है जो उसे बैलेंस कर दे, तो फिर कोई कंपनी आखिर मुनाफा दिखाती कैसे है? इसका जवाब वही तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का असल राज है।